ओम नमः सिद्धेभ्य। लक्षण महापर्व अपने प्रारंभ हुए हैं। वो इसकी नहीं है समस्या, वो मेरी है। देखिए, दस लक्षण महापर्व अपने प्रारंभ हुआ है। आज सुबह हमने पूजा की थी। उत्तम क्षमा, क्षमा की पूजा की थी। और अभी हो गया, आपको बता भी नहीं था कि क्षमा का महत्व क्या है। संक्षेप में थोड़ा समझा भी सही। देखो, अक्सर में क्या होता है, क्षमा की बात चलती है तो अपन ऊपरी ऊपरी बातें करके देख सकते हैं। जैसे अभी भी हालांकि जो बात की वो क्षमा की है, लेकिन वो इतनी तो हम पा नहीं देते। जैसे वहां पे इतने लोग मरे, शुद्ध पूजा में भी एक बात बोली थी, नारकियों के प्रति कैसे क्षमा रखेंगे और कैसे विचार किया होगा आप लोगों ने। असल में क्षमा जब प्रकट होती है तो किसी एक वर्ग विशेष के प्रति नहीं, कि मनुष्यों के प्रति अलग से होगी और नारकियों के प्रति अलग से होगी, या तिरिंचों के प्रति अलग से होगी। होगी तो सबके लिए होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले एक ऐसा, शायद आप लोगों की भी जानकारी में आया हो या नहीं आया हो, कोई ऐसे नियम दिलवा रहे थे। नियम लो कि मैं आज से नार की जीवों का घात नहीं करूंगा। क्या नियम दिलवा रहे हैं? कि नारकियों का घात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम मनुष्यों के घात पे तो नियम ले नहीं सकते, क्योंकि अभी तो तुम यहाँ पे रह रहे हो और झगड़ा भी करते हो, आपस में कुछ बहसबाजी भी होती है, कुछ भी होती है, तो मनुष्य और तिर्यंच का तो तुम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन नारकी और देवों का तो कर सकते हो। हैं? अब बोलो, ये चीज में प्रैक्टिकल बात है क्या? हमारी हैसियत है कि वहां घुस करके हम किसी नारकी से कुछ कर लेंगे, या वहां स्वर्ग में जाकर के कुछ देव से कुछ कर लेंगे हिसाब किताब? तो उस नियम का औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं, वास्तव में कोई औचित्य नहीं। नियम प्रतिज्ञाएं वो ली जाती हैं जिसमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हमारे वर्तमान जीवन का कुछ ना कुछ संभव हो। जैसे आचार्य देव जब अहिंसा और व्रत की बात करते हैं, तो संकल्पाकृत कारित मननाद योग त्रय से चर सत्व है ना, वर्तमान श्रावण न हिमस्ते यत् तदाहु सूर्यप्रताप गर्वण अणुप्रत्या स्वरूप है मात्र अहिंसा और व्रत। तो क्षमा की जो बात है, विषय तो खैर अपने को मोक्षण प्रकाशक लेना है, लेकिन वो सुबह चर्चा चली तो थोड़ा सा उस पर चिंतन जरूरी है। और चिंतन क्यों जरूरी है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली घटित करूंगा। क्षमा के संबंध में आपने जो पूजा की, क्या कह रहा था अभी, प्रैक्टिकली जहाँ पे अपना संभव हो वहां पे वो नियम होता है। तो नारकियों की दया पालूंगा, नारकियों पर करूंगा, तिर्यंचों पर देवों पर क्रोध नहीं करूंगा, ये बात वर्तमान जीवन में बिल्कुल बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई अर्थ नहीं उसका। अर्थ तो उस बात का है कि वर्तमान में मेरे जीवन में कहाँ कहाँ वो दया पल सकती है और मैं नहीं पाल रहा। वर्तमान में मेरे जीवन में कहाँ कहाँ वो हिंसा हो रही है और मैं कैसे उससे बचने का उपाय नहीं कर रहा, वो अपने को देखना चाहिए। हमारे कवियों ने, विद्वानों ने पूजाओं के माध्यम से भी ये चीज प्रस्तुत करने की कोशिश की। अभी राजमहल जी के आगे पूजा पढ़ रहे थे, उसमें क्षमा आदि की जो पूजन की। अच्छा, आप हर साल ये दशलक्षण विधान करते हो, पूजन करते हो, कोई सी भी विधान वगैरह करते हो, पर्टिकुलर इसी विधान की बात करो, चाहे आप टेकचंद जी का करो, चाहे अपने राजमहल जी का करो, किसी का भी करो, आपको इसमें सबसे विशेष अंग क्या नजर? मतलब पूजा में बहुत सारी चीजें, अष्टक भी है, अर्घ भी है, उसकी जयमाला भी है, महान आदि भी है। आपको व्यक्तिगत रूप से क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? जयमाला। और
बोलिए आपके विचार बोलिए, फिर मैं मेरा विचार बताऊँ कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जो आपको अच्छा, जैसे मैंने कहा जयमाला, जयमाला अच्छी लगती है। क्या इसकी विशेषता क्या है, यूएसपी क्या है? अर्घ्या वाली कौन सी, बात वाली या प्रत्येक पूजा की? हाँ, देखो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से वही विशेष लगता है, क्योंकि बाकी जो अष्टक है या जयमाला है वो भाव तो आपको लगभग हर जगह मिल जाए, जैसे जैसे भाव मिल जाए। ये जो अपन बात कर रहे हैं क्षमा को प्रैक्टिकल कैसे उतारे, उसका उपाय इन अर्घ्यों में है। और ये सिर्फ इसी में नहीं है, 10 लक्षण में आप पूरे जो 10 दिनों में पूजाएं करोगे, उसमें आपको प्रत्येक पूजन में उस अंग को हम कैसे पालन कर, पालन तो क्या होगा, अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इसमें शुरू में आपने एक बात बोली थी, उसमें जो शुरू में पूजा थी ना, एक देश रावत जन पालन करते हैं 10 लक्षण का, सर्वदेश वही पालन करके हो जाते हैं श्रम। अब वो पालन कब होता है, उसका अभ्यास कब होता है, ये भी समझने की बात है। उसकी चर्चा तो अपन शाम को जब सामान्य चर्चा चलेगी तब करेंगे। अभी तो खास बात मुझे ध्यान दिलाने की, वैसे ये विषय भी शाम को ही देना था, लेकिन मौका अभी है तो शाम को लेने का मतलब नहीं है। भाई सांस निकल जाए तो फिर लाठी बजाने का क्या है, जब है तभी उसके ऊपर चोट ली जाए ना। इसके अंदर आपने कौन कौन से अर्घ्य बोले? एक इंद्री से लगाकर, आपने उसमें बताया कि इसमें सारे जीव समाज का पूरा वर्णन है, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसको उस तरह से मत देखो कि जीव समाज का वर्णन है, इसको उस तरह से देखो कि हम कहाँ कहाँ इसमें जीवों का घात है, हम कहाँ कहाँ उन जीवों के घात से बच सकते हैं। मैं कुछ पंक्तियां बस आपको बताऊंगा, फिर अपना विषय समझ लेंगे। इसमें देखो, 10 जीवों के घात से आप बुद्धिपूर्वक बच जाते, इतना पढ़ा है अपन ने, और इतना अपन अपना जीवन भी थोड़ा सदाचार में तो थोड़ा तो है ही। नीचे जमीन पर देख देख करके भी आप चलते हो, घर में कोई अभक्ष्य सा जिसमें तरस का घात होता है वैसा तो एकाएक नहीं करते, द्विदल आदि का प्रयोग अपन नहीं करते। बाजार की बनी हुई सामग्री, मर्यादा से बाहर के जो भी आपके मसाले वगैरह वो अपन काम में नहीं लेते। सिर्फ 10 दिनों में नहीं, अन्य दिनों में भी अपन काम में एकाएक तो नहीं लेते। अपनी कोशिश रहती है कि 10 जीवों के घात से जैसे भी चाहे, मतलब बचना चाहते हैं और बचने की कोशिश भी करते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या है एकेंद्री के घात। जो स्थावर 5 प्रकार के दिखाए हुए हैं, हम उनसे बचने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। कोई कोई करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारी जीवन शैली हमने ऐसी बना ली है कि उसके अंदर इन जीवों के घात का, मतलब बचने का उपाय हम या तो करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते। ये तो अपन कहते हैं करना चाहो तो सब कर सकते, करना असल में चाहते नहीं। प्रमाद हमारा उसमें आ रहा है। हमारी जो विषय भोग की शैली है, जीवन की एक शैली बन गई है, उसमें हम बचाव करने की सोचते नहीं। कर तो सकते हैं पर करने की सोचते नहीं। इसी में आपने छंद देखे थे, कौन कौन से थे, 5 स्थान पर। बच्चे नहीं है तो बच्चों में पेश कर, पृथ्वी गाय, हाँ पृथ्वी गाय का तो हम कुछ करते हैं। और जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति, इनमें से खूब अपन कोशिश कर लेते हैं तो वनस्पति का एक समझ, हम ये चीजें नहीं खाएं। हम जो जमीन के नीचे उगती है जिसमें अनंत जीव होते हैं, अनंत कायिक है, उनको हम नहीं खाएंगे। या जो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हम उसका हम सेवन नहीं करेंगे। आप सब तो पर्णालियों के अभ्यास ही है ना, आपके तो चलता रहता है ना, तो सबको मालूम भी होगा किसमें कैसे कितने क्या जीव है। तो वो अपन कोशिश करते हैं। समस्या कहाँ पे, जो मैंने प्रमाद वाली बात की, वो है जल का ही, अग्नि का ही, ये तीन। अभी भी वर्तमान में लेने का प्रसंग ऐसा है इस विषय को। सुबह में मुझे विचार आया था, सुबह माने जब मैं सुबह मंदिर में आया, 6:30 करीब, ये लाइटें जल रही है ना, ये इतनी सारी लाइटों की अपने को आवश्यकता है क्या वर्तमान में, आप खुद सोचो। इस समय ये आवश्यकता है क्या? मैं सुबह आया उस टाइम तो कोई भी नहीं था, तो सारे होल की लाइट, मैंने कोशिश भी करी बंद करने की। समस्या ये है कि एक बटन से सारी लाइट, ये अपनी जीवन शैली की बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत। ये अपने को आवश्यकता हो दिखाई नहीं देता, तो रोशनी, भरपूर रोशनी,
आप में से किसी का भाव हो रहा हो तो उठ के बंद कर सकते हो, फिर उसमें से दिक्कत वाली बात बहुत बड़ी। देखो दिखाई दे रहा है सबको, इसमें कौन से जीवों का घात? अग्नि का एक है। ये जो बिजली है, ये बिजली अग्नि का एक है। आग ही तो है। आग में और बिजली में विशेष अंतर नहीं, दोनों ही जलाती है, दोनों जलाने का काम करती है। बाहर से जो आग दिखती है आपको, बाहर से अंदर की तरफ ले जाती है जलाते हुए, या अंदर से बाहर की तरफ जलाते लेगा। कोई बाहर चिपक जाता है तो ऐसे ही होता है, अंदर से फूटने लगता है, फिर धीरे धीरे बाहर आता है। तो कहना आशा, ये प्रकरण अभी लेने का आशा थोड़ा यही था अपने को। क्षमा और क्षमा की आज अपन ने पूछा है कि क्षमा का अर्थ क्या है, कि क्रोध का। अपन सोचते हैं कि पुण्य का उदय बहुत शांति में बैठे हैं तो हमारे क्रोध है ही नहीं। गहराई से विचार करो, क्रोध कहाँ बैठे, कि जहां वो क्षमा का सद्भाव नहीं है, जहां पे उन जीवों के प्रति हम जरा भी विचार नहीं कर रहे हैं, वहां अनंतानुबंधी क्रोध था। ये परिभाषा आएंगी ऐसे। ऊपर से कोई जीव अपने को ऐसा दिख रहा है बहुत मन कषाय आराम में, इसके कहाँ क्रोध है? क्रोध में अंदर बैठा हुआ है। इस वक्त इसके जो विषय भोगों की अभिलाषा चल रही है, वो नजर आ रही है। वो क्रोध अंदर जो छिपा बैठा है वो नजर नहीं आ रहा। अगर हमको वास्तव में इन जीवों के प्रति क्रोध का अभाव है, तो हम ऐसी प्रवृत्ति नहीं करेंगे कि जिसमें इन जीवों का व्यर्थ में घात। अभी आप में से कोई तर्क कर सकता है कि साहब श्रावक के जीवन में जो अणुव्रत भी हमने पढ़े हैं, अणुव्रत में 10 जीवों का घात का त्याग है, स्थावर का तो त्याग नहीं। वो ठीक बात है। स्थावर हिंसा का त्याग तो वो नहीं था, लेकिन अनर्थ दंड व्रत आपने पढ़ा। हाँ, वृथा, वृथा था लग्न सहा। और रत्नगंध साहब वास्तव में बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। उसमें आचार्य देव ने जो परिभाषाएं लिखी है, वो बहुत गजब की लिखी। अभ्यंतरम दिगवदे अपार्थ के सब पाप योगेभ्य। तो संस्कृत में मैंने कहा उससे घबराना ना। उसमें अनर्थ दंड व्रत की परिभाषा कैसे दी? दिग्व्रत भी ले लिया हो, अनव्रत भी ले लिया हो, अब उसके अंदर जिसका त्याग नहीं है, रस जीवों के घात का तो त्याग है, स्थावर जीवों का हमारा त्याग नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में वो सब चीजें होती है। अपन खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, कपड़े धोते भी हैं, घर की सफाई भी होती है, और चीजें भी, आरंभ भी हिंसा बहुत होती है। उसमें हम बुद्धि पूर्वक त्रस्त जीवों के घात से तो बचते हैं, पर स्थावर जीवों का घात तो देखो होता है, पक्के में होता है। अभी भी अगर 10 दिन भी भोजन बनाएंगे तो आग तो जलेगी, है ना? भोजन बने, वो सब चीजें तो होंगी। उपवास वगैरह हो तो अलग बात है, लेकिन स्थावर जीवों के घात से हम पूरी तरह से तो नहीं बच सकते। तो वो आचार्य देव ने कहा अपार्थ के सब आप योगी अपार्थक। अपार्थक समझते हैं? व्यर्थ। भाई जो तुम्हारे लौकिक कार्य की हो, उससे तो हम नहीं कह रहे कि तुम उसका त्याग करो। जो तुम्हारा लौकिक प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है, और उसमें अगर हिंसा होती है वो तो होगी, तुम गृहस्थ हो तो होगी, तो हम ये नहीं कहते कि तुम उसका त्याग करो। लेकिन जो अपार्थक है, माने बिना काम की है, उस हिंसा से तो बचने का प्रयास करना चाहिए, हाँ? ये नहीं, जैसे अभी अपने को आवश्यकता नहीं थी, आपको एकदम ध्यान आ गया तो बंद भी कर। ये ही प्रवृत्ति सिर्फ मंदिर में ना हो, ये घर में भी, घर में भी बच्चों की बचपन से आदत डालनी चाहिए कि कमरे के बाहर जाना है तो स्विच ऑफ करके जाना, सब चीजें स्विच ऑफ करके, व्यर्थ में कुछ भी नहीं चले। कल क्या, कल चर्चा हुई तो बता रहे थे यूएस में तो वो 24 घंटे लाइट वगैरह सब चालू ही रहती है, और ऐसा वैसा है। ये अजीब पागलपन है। जब कोई आदमी बात नहीं भी है तो भी उन लोगों को विलासिता दिखती है, जो भी दिखता है बहुत से लोगों को, क्या हमारे पास बहुत पैसा बहुत बिजली है तो खर्च कर। अरे भैया हम उस दृष्टि से देखते ही नहीं। हमारी दृष्टि तो जीव दया की। क्यों क्यों जला के रखना है बता? जब जरूरत नहीं है तो क्यों जला कर? जितनी भी हिंसक सामग्री है, जो भी ये लाइट, बिजली, बिजली से चलने वाले जो भी सामान है, अभी तो गनीमत है कि मौसम बहुत अच्छा, और वैसे पुणे में तो अच्छा ही रहता है। नहीं तो ज्यादातर जगह तो मुझको पंखे बंद करवाने पड़ते हैं। अधिकांश जगह की स्थिति है। अरे साहब उसमें क्या है, थोड़ी सी अगर हमको आकुलता नहीं होगी उससे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हम अच्छे से समझ सकेंगे। उससे आकुलता होती है, हम पंखा नहीं चलाएं तो आकुलता होती है, फिर मन नहीं लगता, और फिर उसको पढ़ना है समय साथ। क्या बात पढ़नी है? मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी है,
अरस मरुभूमि गंधम अवतम छेदना सद्दाम। पढ़ना ये है। कहाँ पे पढ़ना है? ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श लेते हुए मुझे अस्पर्शी आत्मा में जान। आचार्य देव ने जहां बैठ करके लिखा है, वहां बैठ करके ही वो बात समझ में आएगी। क्या आप जंगल में जाने की बात कर रहे हो? जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये विचार किया था क्या कि मुझे यहाँ पे अनुकूलता होगी तो मैं लिखूंगा, अनुकूलता होगी तो पढ़ पाऊंगा? वो भावना, वो जो भावना की उत्कृष्टता है, उस उत्कृष्टता में बैठ करके उन्होंने लिखा है। तो उतनी उत्कृष्ट भावना की बाहर का कुछ नहीं हो तो मुझे परवाह नहीं। ये वस्तुएं मुझे छूती तक नहीं, इनका मुझ पर कोई असर तक नहीं, तो मैं क्यों इनसे आकुल व्याकुल हूँ? जब ये भावना बलवती होगी तब जाके वो अरूपी स्पर्शी आत्मा की बात गले उतरेगी। नहीं तो यहाँ पे अपन मोटे मोटे गद्दे लगा के और एसी वगैरह लगा के और फिर वो स्वाध्याय सुनना चाहे, कुछ असर करने वाली नहीं। समझ में ही बात? खैर, ये तो एक व्यावहारिक बात है, लेकिन वो प्रसंग था इस वजह से मैंने कह दिया। ठीक है, वो चर्चा अपन और करेंगे वो तो कहने की बात ये है कि क्षमा की जो बात है, इसके अंदर आपने जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इन सब की बात की। कोशिश करना चाहिए। कल अपन पूर्व तैयारी की बात कर रहे थे, उस तैयारी में दृढ़ता भी शामिल है। इन 10 दिनों में मैं इन सब विषय भोगों से बचने का प्रयास करूंगा। 10 दिनों में सब विषय भोगों से बचने का प्रयास है। बाकी पूरे साल भर तो मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, पंखे के बिना नहीं रह सकता। अभी मैं इन 10 दिनों में अभ्यास करके देखूंगा कि वो मुनिराज जिन्होंने 10 लक्षण अपने जीवन में प्रकट कर रखे हैं और जिनको 10 दिनों की दरकार नहीं है 10 लक्षण के लिए, उनके तो हमेशा ही कम नहीं है उनके। तो मैं ये प्रयास करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि वो कैसे रहते हैं। तो कुछ दिनों पहले हमारे 22 परीक्षा का प्रकरण चला था, तो उसमें वास्तव में गजब का वर्णन उदयन दास जी का 22 परीक्षा की रचना है, उसके आधार पर चर्चा की थी, उसके आधार से बात की थी। तो वो पढ़ करके ये मालूम पड़ता है कि वास्तव में मुनिराज किस भाव भूमि में रहते हैं और बाहर की भी क्या परिस्थितियां रहती हैं। उसके अनुसार अपन थोड़ा सा अभ्यास यहाँ पर बने। तो 10 लक्षण तो कल भी बात की थी अपन, बूस्टर डोज की तरह है। तो साल भर जिस भावना के लिए आप लालायित रहते हो अथवा लालायित कहते हो खुद को कि हम बहुत लालायित हैं उन्हीं बनने के लिए, है, तो 10 दिन में थोड़ा सा उसका एक बाहरी अभ्यास ध्यान रखना। बाहरी क्रिया में धर्म रंज मात्र की क्या? जब बाहर की वो सब चीजें छुड़ा नहीं रहे और कह रहे हैं कि उसमें धर्म की चीज, हाँ पहले ये स्वीकार करके बैठना कि बाहर की जो कुछ भी क्रिया अभी आप करोगे 10 दिन में, उसमें धर्म तो रत्ती भर भी नहीं बाहर की क्रिया में। उसमें जो शुभ भाव होंगे वो भी धर्म नहीं है, बल्कि उस धर्म का एक सहयोगी साधन मात्र है। वो भी तब जब वो धर्म प्रकट हुए तो। क्या? ये तो हमारा सारा किया धर्म बेकार है। ये तो आप सिद्ध करो बेकार गया कि नहीं गया। ये कोई सर्टिफिकेट कोई किसी को देने वाला नहीं। ये तो खुद को ही अपने को सिद्ध करके देखना पड़ा है। अभी कितनी बजे तक लेना? आज थोड़ा लेट हुआ, चलो तो टाइम का अगर ऐसा हो तो 10 बजे तक। ठीक है, आज थोड़ा क्या लेट हो गया ना, ये विषय दूसरा आ गया। लेकिन देखो, मुझे क्या है, कुछ लगता है तो मैं बोल देता हूँ, और मौके पर होगा तो ज्यादा अच्छा। अभी मैं लाइट की बात कहने के लिए रात का इंतजार करता, तब तक तो नहीं जल्दी रहती। है सब ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो क्षमा की आपने पूजा की, जीवन में क्षमा कैसे प्रकट होगी? ये लाइटें बंद करके क्षमा प्रकट हो जाएगी? इससे भी नहीं होगी। इससे क्षमा प्रकट नहीं होगी, इससे तो बस ये होगा कि एक थोड़ी सी चित्त में कोमलता आएगी। युगल जी बाबू जी के अगर आपने दशलक्षण का ऊपर व्याख्यान सुने हो, उसमें आपको पता चलेगा, वहां पर तो वो तो स्पष्ट कहते हैं कि भाव भूमि होनी चाहिए। धर्म प्रकट कहाँ पे होता है? धर्म प्रकट होता है इसी अंतरंग भाव भूमि में, वो ऐसी विशुद्धता हो अंदर में तो जब सम्यक तो रूपी अंकुर कहीं फूटता है, तो वो ऐसी कठोर भूमि पर नहीं फूटेगा, ऐसे पत्थर पर थोड़े नहीं फूटेगा। तो कोमल जमीन हुई तो बड़ी चित्त भूमि है अपनी, इसकी अपन क्या कहें, इसकी नरमाई कैसे होगी? इसकी नरमाई के लिए ही ये पर्व आते हैं। इन पर्वों में अपनी तरह तरह की भावना भरते हैं
और अभ्यास करते हैं, उससे अपनी चित्तभूमि नरम होती है, और उससे धर्म का अंकुर यहाँ पर फूट, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इससे ये नहीं है बात, वो तो आत्मोपलब्धि के बिना प्रकट नहीं है, वो आत्मा की उपलब्धि, सोच का भार तो प्रकट होता है, लेकिन उसके लिए भी पूर्ण भूमिका चाहिए ना। कोई सोचे कि साहब वो शेर ने तो मांस खाते खाते ही प्रकट कर दिया था, तो फिर क्या ऐसी जरूरत है क्या, बहुत जरूरत है क्या बाहर की बात समझ में आ रही है क्या? कि शेर को तो साहब ऐसे ही खाते खाते ही हो गया था ना। ये बताओ खाते खाते हुआ कि खाना छोड़ करके और फिर उसके बाद में विचार किया तो हुआ, कैसे हुआ? कि वहां पे उस सबसे चित्त हटा करके उस सारी चीज को छोड़ करके और फिर वो इधर लगा, तब जाके वहां सब्जेक्ट प्रकट हुआ है। बाहर में मांस भक्षण करते हुए, हिरण का मांस खाते हुए उसको प्रकट नहीं हुआ। एक भाव भूमि को कोमल बनाने की भी आवश्यकता है। कल शाम को अपनी चर्चा चल रही थी सुख की और दुख की। असल में तो सुख की परिभाषा देख रहे थे, लेकिन उसमें दुख की बात पहले बताई थोड़ा। दुख का अभाव, आकुलता का अभाव, सोई सुख है। और वो आकुलता कषाय रूप भी, और वही कषायों के अभाव का क्रम ये क्षमा मार्दव आर्जव में दिखाई देता है। तो देखा जाए तो सुख की सिद्धि के लिए 10 लक्षण है। तो उसी ढंग से अपन इसको समझकर इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ही रखते हैं इसको, है ना। शाम को इसकी चर्चा अपन करेंगे। अब अपना जो विषय अपने को लेना है उस पर बात करें। इच्छा होगा की? देखिए, 10 लक्षण की चर्चा तो हम सामान्य रूप से करेंगे शाम को, और थोड़ा अनुष्मान प्रकाशक के बारे में विशेष जो परिचय है उसको भी शाम को लेंगे। शाम को ज्यादा जने आपके आते हैं, इस वजह से अपने को ये विषय लेने का विचार हुआ है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार जो है, दुख का सामान्य स्वरूप, पेज नंबर 70 पर पुस्तक है आपके पास, तो देख लीजिए, नहीं तो घर पर जाकर जरूर देखिए। कल शाम को जो अपनी चर्चा चली थी उसमें एक बात आई थी, सुख किसको कहा? दुख का अभाव सो सुख है। और दुख की मतलब जो सिद्धि की गई वो आकुलता से की। आकुलता का ही नाम वास्तव में दुख है। आकुलता ही दुख है, और कुछ दुख नहीं। दुख बोलो या आकुलता बोलो, वो दोनों एक ही चीज, उनमें अंतर नहीं। दुख हो या आकुलता हो, तो दोनों एक ही चीज है। आकुलता का ही पर्यायवाची दुख। फिर दुख और क्या होगा? हम लोगों को सिर्फ पाप का उदय आता है तभी दुख नजर आता है। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो ले लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। ये वाला शाम को देख लेते हैं। तो दुख का सामान्य स्वरूप, ये विषय लेना है अपने को, ये शाम का विचार है, ठीक है। मैं थोड़ा confusion में रही। अभी सामान्य रूप से अपन यहाँ पर देखेंगे 7वें अधिकार में जो मुख्य बातें हैं, या जहाँ पर अपनी चूक होती है, उसके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा करें, ठीक है। उसमें निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उदयाभास, ये सब है। अब यहाँ बात जो चालू हुई थी सुख से, देखा जाए तो वो भी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि टोडरमल जी ने जैसे दिखाया कि पहले दुख का लक्षण दिखा, आकुलता दिखाई, आकुलता का स्वरूप दिखाया, है ना। और वो आकुलता क्यों हुई? कि दुख के मूल रूप से 3 कारण हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। आपने पढ़ा होगा। इच्छाएं पैदा होती हैं, उसके मूल कारण है ये 3, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। इनमें सबसे पहला नाम है मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व जो पनपता है, मिथ्यात्व जो चलता है, वो या तो अग्रहित रूप से चलता रहता है, और या ग्रहित रूप से चलता है। अब हम लोगों का सोचना ये होता है कि साहब हमारे ग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे बिल्कुल भी नहीं, और अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव का हम लोग उपाय कर रहे हैं, या अग्रहित भी नहीं है हमारे। क्या है बात? पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मिथ्यात्व है अग्रहित। ये कैसे स्वीकार करें? ये सीधा सा है। अगर आपको आत्मस्वरूप की श्रद्धा हुई है, तो समझना कि सब में तो है, मिथ्या तो नहीं है। और आत्मस्वरूप की श्रद्धा नहीं है तो समझना अभी मिथ्या। आत्मस्वरूप की श्रद्धा कैसे हो, हम ये कैसे माने?
कि जब तक आत्मा में आत्मपने की बुद्धि न आए तब तक मानना कि आत्म स्वरूप की श्रद्धा नहीं। कि ये क्या होता है आत्मा में आत्मपने की बुद्धि क्या। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो आप 10 जने सोए हुए हैं एक साथ एक हॉल में। 10 जने सोए या सोए नहीं भी हो बैठे हो। सोने का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि वो अंदर में जो पड़ी हुई एकत्व की भावना उससे पकड़ना है। तो 10 जने सोए हुए हैं और नाम लिया गया रमेश। तो बोलो कौन उठे। बाकी के 9 नहीं उठे। मुझे ये बताओ बाकी के 9 जनों ने सुना या नहीं सुना। कैसे कह सकते हैं सुना। क्योंकि अगला नाम लिया गया सुरेश। तो सुरेश खड़ा हो जाएगा फिर बाकी के 8 नहीं खड़े। ऐसा ही है ना। तो सुन तो सब रहे थे लेकिन उठ करके खड़ा कौन हुआ। कि जिसकी उस नाम में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई। उस नाम में जिसकी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है उसमें उस जीव को मतलब वही जीव वहां पर सुन करके खड़ा हो। सुना तो सबने है और जैसे ही उसने खुद का नाम सुना तो तत्काल वो खड़ा हो गया। तो ये जो एकत्व बुद्धि पड़ी है यही निर्णय करेगी कि सम्यक तो है या मिथ्या। जैसा एकत्व इस नाम के साथ इस शरीर के साथ या ये जो मनुष्य बना मिला है इसके साथ में हमारा पड़ा हुआ है वैसा एकत्व अगर आत्मा के साथ आया हो तो समझना एक सम्यक दर्शन है। और वैसा एकत्व अगर नहीं हुआ तो समझना सम्यक दर्शन भी नहीं। नहीं और क्या लक्षण है इसका। तो आचार्य देव कहते हैं आत्मानुभूति लक्षण है। सम्यक दर्शन का लक्षण है आत्मानुभूति। कभी भी सम्यक दर्शन बिना आत्मानुभव के पैदा नहीं होता। कभी नहीं होता। ऐसा ये तो इस बात में तो बहस है। क्या बहस है। सुनी तो होगी ना आप लोगों ने। सम्यक दर्शन में आत्मानुभव है या नहीं। शुद्धोपयोग है या नहीं। इसकी चर्चा खूब चल रही है बहस भी खूब चल रही है। तो शुद्धात्मानुभूति सम्यक दर्शन में होती है या नहीं। आप तो स्वाध्यायी हो तो आप तो कहो। लेकिन सामने वाला कह देगा कि नहीं साहब हमने तो सीधे सीधे पढ़ा है शुद्धात्म परमार्था नाम आपका तको व्रता। थोड़ा अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्त है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन शावकाचार्य कि देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं। तो देखो तोड़न जी ने ये काम गजब का किया। उन्होंने जो अपेक्षाएं समझी समझाई है विवक्षाएं समझाई है इससे खुलता ही कहाँ पर कैसा अर्थ है। तो वो जो है वो व्यवहारिक परिभाषा कौन सी देवशास्त्र। और बहुत से लोग सिर्फ उसको पकड़ करके आपने सुना होगा या क्या पता सुना है कि नहीं सुना। बहुत से संस्थान ऐसे हैं संस्थान ऐसी और बच्चों को शिक्षा भी ऐसी दी जाती है। अरे अपन तो सम्यक दृष्टि। क्यों है सम्यक दृष्टि। जैन कुल में पैदा हुए हो ना। जैन कुल में पैदा हुए तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी और को नमस्कार करते हो क्या कि नहीं करते। इन्हीं को ही करते हैं। और इनके लिए प्राण भी न्योछावर कर देना हम। अब बोलो सम्यक दर्शन है कि नहीं। गोरखनाथ शावकाचार्य का श्लोक लेकर के कोट कर देगा क्या। देखो ये सम्यक दर्शन की परिभाषा। और हम जैन कुल में हुए हैं हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो हम सम्यक दृष्टि हैं। ये बाकायदा सिखाया जा रहा है अभी भी। समझ में ही बात। ये कभी आप सुनोगे या नहीं भी सुनोगे कोई विद्वान ने ऐसा कहा आपसे कि तुम तो इसको सम्यक दृष्टि। फिर इसमें एक बीच का रास्ता अपन लोग निकालते हैं बहुत से लोग क्या निकालते हैं। ये सब निश्चय सम्यक दृष्टि तो नहीं होंगे हम लेकिन व्यवहार सम्यक दृष्टि तो है। क्या क्योंकि व्यवहार की परिभाषा। तो व्यवहार सम्यक दृष्टि तो है ना। ऐसा उनको लग। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर अपने को गहराई से विचार अपन विषयांतर नहीं हुए ये निश्चयभास व्यवहाराभास सब यहीं से निकले। सब यहीं से निकले। उसकी थोड़ी सी भूमिका मैं आप लोगों के लिए बना। पहले तो पहला प्रश्न किया था अपना आत्मानुभूति है या नहीं सम्यक दर्शन। क्या प्रमाण है इसका। ये पूरी बातें ही बातें हैं। प्रमाण बाकायदा प्रमाण है तो एक बहुत बड़ा प्रमाण आपको दे रहा हूँ उसके बाद अब आप बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते। समय सारजी में 13वीं गाथा की टीका के अंदर आचार्य देव ने स्पष्ट लिखा या तो अनुभूति या तो शुद्धात्मानुभूति सा आत्मख्याति एव आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनम एव इति समस्तमेव निर्वत्यम। इतना और लिख दिया उसको। ये जो आत्मख्याति है आत्मा की अनुभूति है शुद्धात्मा की ही इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आगे तो घुमट सार हो गया। घुमट सार की हुआ कि चालू होगी।
उसमें शुरू में ही सम्यक की एक परिभाषा उसमें भी है, शुरू में। अब आप देखोगे कर्णालियों में अध्यात्म की परिभाषा, कि वहां पे शुद्धात्मा का जो ग्रहण है उसका नाम सम्यक तो है, ऐसा शुरू में दिया है। मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहे, अभी हमारे ऑनलाइन में बैठेंगे इनको ध्यान होगा तो बता देंगे। मोहम्मद साहब जी में शुरू में है वो, सम्यक दर्शन उसका नाम दिया। अध्यात्म की परिभाषा, शुद्धात्मा की जो उपलब्धि है, शुद्धात्मा उपलब्धि सम्यक तो ऐसा करके कुछ है वहां, मोहम्मद साहब जी की टीका में। तो वो शुद्धात्मा की जो उपलब्धि है उसका नाम सम्यक दर्शन वहां पर। और अमृत चंद्राचार्य ने क्या लिखा, इति समस्तमेव निर्वध्यम, ये और जोड़ दिया उसने। ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। आत्म स्वरूपोपलब्धि लक्षण सम्यक भाव सम्यक, ये गोमट साहब जी ने शुरू में। आत्म स्वरूपोपलब्धि लक्षण सम्यक भाव सम्यक, सम्यक भाव का नाम सम्यक है। और उस सम्यक की परिभाषा क्या, आत्म स्वरूप उपलब्धि लक्षण है जिसका, यानी आत्म स्वरूप की उपलब्धि जिसमें हो, ऐसी अनुभूति जिसमें हो, उसका नाम है सम्यक दर्शन। फिर उस परिभाषा का क्या होगा, कौन सी, वो जो व्यवहार परिभाषा जिसको हम कहते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, क्या वो झूठी है? नहीं, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है। नौवां अधिकार यही बात सिखला, नौवां अधिकार में तोड़रमल जी ने जो चारों प्रकार की परिभाषा को आपस में इंटरलिंक की है। जिस जीव को आत्म स्वरूप की उपलब्धि है उसको वास्तव में बाहर में देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान होता है या नहीं, ये होता है, तो उसका वो जो दृढ़ श्रद्धान है वो भी सम्यक दर्शन। उसी जीव को वो जो आत्मानुभूति हुई है, क्या वो सात तत्वों को समझे बिना हो गई? नहीं हुई। तो सात तत्व की श्रद्धा भी वहां पर शामिल है, तो वो भी उसमें आ गई। तो सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, जैसा तत्वार सूत्र में तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो परिभाषा सब आपस में वहां पे जुड़ जाती है, चाहे देवशास्त्र गुरु की परिभाषा हो, चाहे वो सात तत्व वाली हो, चाहे आप अपर के श्रद्धा। अब हमारी तो बात क्या चल रही है, तो साहब सम्यक दर्शन के बिना वो धर्म का प्रारंभ नहीं होगा, सम्यक दर्शन के बिना एक क्षमा भी प्रारंभ नहीं होगा। और ये सम्यक दर्शन जो वास्तव में इसका स्वरूप है, वो तो आत्म स्वरूप की उपलब्धि लक्षण वाला है, शुद्धात्म स्वभाव की उपलब्धि की लक्षण वाला है। यानी कि हम ये पहचान अगर करना चाहें कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये समझ लेना कि आत्मा का ऐसा अनुभव हुआ या नहीं, जैसा आचार्य देव ने वर्णन किया है, जैसा स्वरूप आत्मा का दिखाया है कि पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न, अपने रागादि से भी भिन्न, कथनचित या सर्वथा, रागादि से, जैसा हम तो शांतवादी, हम तो कथनचित लगाएंगे। अरे जब अनुभूति की बात हो सर्वथा भिन्न देखना तो अनुभव होगा, नहीं तो नहीं। नहीं, थोड़ा सा ये भी रखें, थोड़ा सा, जब घर पे कोई मेहमान आता है उसको घर दिखाया जाता है, तो घर में क्या क्या दिखाते हैं, लाइट दिखाओ, बेडरूम दिखाओ, किचन दिखाओ, यही चीजें दिखाओ। घर के कोने में पड़ा कचरे का डब्बा भी दिखाओ, इन्हीं साहब, लेकिन वो भी है तो सही घर में। घर में भले हो लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती। अरे सुनो, घर में भले वो मौजूद हो, घर का ही एक हिस्सा भले हो वो एक कोने में पड़ा हुआ, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती। कब, कि जब अपना वैभव दिखाना हो तो कचरे का डब्बा नहीं दिखाया, है ना। ठीक उसी तरह से आत्म स्वरूप का जब की जब बात करनी है, भिन्नता देखनी है, तो इसी तरह से जैसे पर द्रव्यों से भिन्नता देखी गई, शरीर आदि से भिन्नता देखी गई, वैसे ही राग द्वेष आदि से भी उतनी ही भिन्नता, कितनी, कि जितनी शरीर से, जितनी अन्य वस्तुओं से उतनी भिन्नता देखी जाएगी तो सम्यक तो होने की संभावना है, नहीं तो नहीं, तब जाके सम्यक दर्शन प्रकट हो। अब समस्या क्या हुई, कि ये जो शुद्ध स्वरूप की चर्चा चली, विषयांतर नहीं हुआ अपन, ये जो अभी अपन ने इतनी दृढ़ता से बात की, इसको श्रद्धा के स्तर पर नहीं बिठाया और इसको ज्ञान पर और चारित्र पर बिठा दिया, तो पैदा हो गया निश्चय। ये क्या हुआ, एकदम वो अभी झूले पर ऊपर ही ऊपर थे और अभी एकदम से नीचे आए, तो निश्चय भास वहां प्रकट हुई। गलती जरा सी इधर से इधर हो गया ना, वहां तो निश्चय भास हो, एक बारीक डोर पर चलने जैसा काम है।
ये अपना आत्म स्वरूप जैसा है, जैसा आचार्य देव ने दिखाया है, वैसा स्वीकार तो करना है, उसको ग्रहण करना है, उसका अहम करना है। समस्या ये हुई कि मैंने अहम नहीं किया, उसको थोड़ा ज्ञान पे बिठा दिया और बस बाहर में तो बिल्कुल, जहाँ अब वो कचरे के डब्बे को बिल्कुल ही मैंने हटा दिया एकदम की, नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, मेरे यहाँ तो कचरा होता ही नहीं है। तो घर में फिर सब जगह कचरा 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 हो गया, और मैं फिर भी नकार रहा हूँ कि मेरे घर में तो कचरा है ही नहीं, क्योंकि कचरे के डब्बे को तो पहले ही नकार दिया। अब जो कुछ भी गंदगी होगी वो सब इधर उधर पड़ी रहे। उस कचरे के डब्बे का महत्व तो इतना था कि घर की जितनी गंदगी थी वो सब उस कचरे के डब्बे में डाली जा सकती, लेकिन मैंने उसका शुरू में ही इनकार कर दिया और ये मान लिया कि मेरे यहाँ तो कचरा है ही नहीं। अब जो वास्तव में कचरा भी पड़ा होगा मैं उसको स्वीकार नहीं करता। ये समस्या हुई निश्चय में, समझ में आया? निश्चयाभासी ने घर में पड़े हुए कचरे के डब्बे को देखा ही, और घर में जो कचरा हो रहा है उसको कचरा मान भी नहीं रहा, तो उसको उसका पूरा घर गंदा हो गया। पर्याय में जो अशुद्धि थी, उस अशुद्धि को रंच मात्र भी स्वीकार नहीं करता, जरा भी स्वीकार नहीं करता। भाई जब पर्याय आत्मा तो उसकी बात नहीं चल रही, जब वस्तु को देखना है, अभी वस्तु का सर्वांगीण अवलोकन करना है, तो वहां तो द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी। उस पर्याय को देखता ही नहीं, क्यों नहीं कि पर्याय मुझसे भिन्न है ही नहीं, अथवा है भी तो मैं हूं, पर्याय भी शुद्ध है। कैसे शुद्ध है कि जैसा द्रव्य शुद्ध है वैसी पर्याय भी शुद्ध। अच्छा वो फिर एक समस्या और है, अध्यात्म की कुछ ऊंची व्याख्यान में पढ़ लेता है ना, जैसे प्रवचन सारथी की अस्थिनी गाथा पढ़े क्या, और प्रवचन सारथी की अस्थिनी गाथा में आता है, जो द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा को जानता है, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, इसी बात उसमें। तो उसने उसमें भी ये अर्थ निकाला, वहां पर तो है क्या, पर्याय में भी समानता वहां पर देखी गई, लेकिन वो समानता अलग ढंग की है। वो समानता पर्याय की अलग ढंग की है, वो अपना विषय भी है, अभी तो उसको भी चर्चा करते हैं। तो वो जो समानता थी, इसने उसको गलत ढंग से ग्रहण, इसने समानता कैसे देखी, इसने समानता ऐसी देखी कि वो अभी वीतरागी है, मैं भी वर्तमान में वीतरागी, वो अभी केवल ज्ञानी है, मैं भी अभी केवल ज्ञानी, उनके राग द्वेष का अभाव है, मेरे भी वर्तमान में राग द्वेष है ही नहीं। तो वर्तमान में राग द्वेष नहीं है, पर कहाँ नहीं है ये भी तो बता, कहाँ पे नहीं, द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, पर्याय में नहीं है। शाम को अपन ने चर्चा की थी, किसी वस्तु को देखना है तो द्रव्य गुण पर्याय से देखो, तो कहाँ पर नहीं है, जो राधा जी की मना की गई वो कहाँ पर नहीं है, तो द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, ये तो बात समझ में आई। तो पर्याय में भी वैसे नहीं है जैसे इनके नहीं है, उस तरह से लगाया तो गड़बड़ होती है, फिर वो निश्चयाभासी हो जाता है। ऐसा वहां पर उसको निश्चयाभास पड़ा। निश्चयाभास का प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा नहीं, आपने अगर गौर से देखा होगा ना, तो निश्चयाभास का प्रकरण बहुत लंबा नहीं, उसमें गिनती की कुछ बातें हैं। व्यवहार अभ्यास के प्रकरण बहुत जबरदस्त, क्योंकि अपन लोगों की समस्या निश्चयाभासी होने की थी। अनर्पित अर्थात निकाल, अपन लोगों की समस्या निश्चयाभासी बनने की नहीं, क्योंकि अपन तो एक संतुलित अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं, अध्यात्म की अपेक्षाएं भी समझते हैं, और निश्चयाभासी का प्रकरण हमने पढ़ भी लिया है, तो अपन उससे बचना चाहते हैं, तो वो सब उपाय तो अपन करते हैं। हमारी समस्या तो व्यवहाराभास में अथवा उभयाभास में है, यहाँ ज्यादा घड़ी। कोई कोई निश्चयाभासी भी हो जाए तो अलग बात, बाकी कभी आप कोई निश्चयाभासी से मिले क्या, कोई निश्चयाभासी टकराएगा आपको आपके जीवन में? अपन लोग हाईलाइट बहुत करते हैं निश्चयाभास को, कारण क्या है, दूसरे लोग ऐसा आक्षेप करते हैं ना कि अरे ये तो निश्चयाभासी लोग हैं। कौन? अपन लोग, अपन तो निश्चयाभासी लोग हैं, क्यों कि ये ज्यादा स्वाध्याय स्वाध्याय करते हैं, इसलिए निश्चयाभासी। ललितपुर और इस साइड मालूम कैसे झगड़े चलते हैं, जैसे बहुत सी जगह तो 13 पंथ 20 पंथ का झगड़ा चलता है, या समझ लो स्वाध्याय गैर स्वाध्याय ऐसा ऐसा कुछ चलता है, समाज के झगड़े चलते हैं। बुंदेलखंड में को क्या होता है मतलब, गोलापुरा वाले को परवार, परवार को गोलापुरा, ओके हम ये हैं, हम ये हैं, बहुत सी जगह चलते हैं। हम खंडेल वाले, हम जेस वाले, हम बगेर वाले, हम कोर वाले, हम पर वाले, ये झगड़े हैं। कहीं पे 13 पंथ 20 पंथ का झगड़ा है। और ललितपुर और इस साइड मालूम कैसा झगड़ा है? ये निश्चय वाले और ये व्यवहार।
हाँ वहां पे ऐसा है। हमारे कुछ मित्र थे उधर के, तो बताते थे। और निश्चय वाले व्यवहार वाले मतलब जो स्वाध्याय करते हैं वो निश्चय वाले, और बाकी व्यवहार। वही सोचते हैं कि हम तो पूजा वगैरह करते हैं, इसलिए हम व्यवहार वाले हैं। और ये निश्चय वाले कुछ भी नहीं समझते जबकि जो मुमुक्षु हैं, स्वाध्यायी हैं, वो भी पूजन आदि तो सभी करते हैं ना। अभी आप भी तो पूजन करते ही होगी। उनकी नजर में ऐसा बैठ गया, पूजन आदि करे या जो बाहर की क्रियाओं की मुख्यता रखे, वो तो व्यवहार वाले, और ये निश्चय है। जबकि कोई भी व्यक्ति न तो निश्चय वाला होता है, न निश्चय व्यवहार वाला। जिसके वास्तव में निश्चय है, उसके तो व्यवहार भी होगा ही होगा। और जिसके वास्तविक व्यवहार है, उसके निश्चय भी होगा। ये पक्की बात समझो। ऐसा होता ही नहीं कोई एक चीज सिर्फ निश्चय वाला उसे। हाँ, निश्चयभाषी व्यवहारभाषी को एक अलग चीज। लेकिन कोई ये सोचे हमने तो व्यवहार का ग्रहण कर रखा, हम निश्चय ग्रहण नहीं करते, तो भ्रम में हम। या कोई सोचे हम तो निश्चय की बात सुनेंगे, व्यवहार की बात नहीं सुनेंगे, तो वो भी भ्रम में है। हमने निश्चय का ग्रहण कर, क्योंकि अकेला एक नहीं रहता। तो एक ही वस्तु के कथन करने की दो पद्धतियां हैं। कौन सी वस्तु निश्चय से होती है, कौन सी वस्तु व्यवहार से होती है, बताओ। पूजन व्यवहार है, और स्वाध्याय निश्चय है। अच्छा चलो स्वाध्याय की बात छोड़ो। पूजा व्यवहार है या नहीं? हम्म? पूजा करना व्यवहार है या नहीं? लो व्यवहार। तो नया जवाब है। प्रश्न समझ में आया? पूजा करना व्यवहार है या नहीं? ठीक है। चलो डोरन मल्जी ने निश्चय व्यवहार का सूत्र बहुत अच्छे से समझा है। हाँ, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय नहीं है और व्यवहार नहीं है। निश्चय और व्यवहार को समझो आप, क्या है निश्चय और व्यवहार? कि निश्चय और व्यवहार या तो कथन करने की पद्धति है या ज्ञान से समझने का साधन। क्योंकि दो ही तरह के नए होते हैं, वक्तुर अभिप्राय नया, ज्ञातुर अभिप्राय नया। तो वक्ता का काम कहने का होता है, तो वो कथन करने की पद्धति वाली बात आ जाएगी। और ज्ञाता का काम जानने का होता है, समझने का होता है। तो वो समझने में श्रुत विकल्पानय वाली परिभाषा देते हैं। तो असल में ये जो नए हैं, या तो ये वाणी में होते हैं, और या ये ज्ञान में। और हम कहाँ सोचते हैं, पूजा में तो व्यवहार है, स्वाध्याय में निश्चय है। तो ललितपुर वालों ने झगड़ा खड़ा कर लिया कि हम तो निश्चय वाले हैं, व्यवहार में। जबकि ना वो निश्चय वाले, ना ये व्यवहार वाले। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात चल रही थी ना, कि व्यवहार सम्यक दृष्टि तो होंगे ना। ये बात आई थी कि निश्चय सम्यक दृष्टि तो नहीं है, पर व्यवहार सम्यक दृष्टि तो है। या एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि बहुत से लोगों ने बस इतना समझ लिया कि देवशरण गुरु का श्रद्धांत कर लो तो उसमें सम्यक तो हो जाएगा। एक छोटा सा तर्क है, बिल्कुल बच्चा भी समझे ऐसा। कि वो जो द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज का प्रकरण आता है, जो नौवीं ग्रह तक जाते हैं, ये बताओ उनके कौन सा मिथ्या है? अगर तुम सामान्य रूप से देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हो, तो क्या इतना भी सम्यक दर्शन या नहीं? जबकि द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज कैसा होता है कि पूरी खाद उतार करके उसमें नमक मिर्ची भर दे तो आंख की ओर लाल ना हो, इतने तो मंद कषे। और देव शास्त्र गुरु के परम भक्त, क्या? और आप कह रहे हो कि उनके ये व्यवहार सम्यक दर्शन ये भी नहीं हो? अगर उनके ये सम्यक दर्शन होता तो उनको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा जाए? ये तो बिल्कुल बच्चे जैसा तर्क है, इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि सम्यक दर्शन वास्तव में कुछ और चीज का नाम है। हम कुछ और समझ बैठे हैं। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान अकेले मात्र को आप सम्यक दर्शन कहोगे, तो वहां बड़ी भारी गड़बड़ हो जाएगी। वो व्यवहार मतलब अपन ने जो कहा उनको द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि में निराश, क्या उनके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ऐसा नहीं है ना वो? फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे नहीं, मिथ्या दृष्टि? इसका मतलब सम्यक दर्शन कुछ अलग चीज है, कुछ अलग बात का नाम सम्यक दर्शन है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, एक बात तो वो होगी। दूसरा, अब हमारे व्यवहार सम्यक दर्शन है या नहीं? व्यवहार सम्यक दर्शन तो निश्चय सम्यक दर्शन का खोल है, क्या कवर है ऊपर। आप बाजार से फल खरीद के लाते हैं, अब केले खरीदे मानो, आपके यहाँ केले कैसे मिलते हैं, दर्जन से या किलो से? आपके यहाँ दर्जन चलता है, हमारे यहाँ किलो चलता है। ठीक है ना? तो अभी किलो का ही ले लो उधार, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आम तो किलो से मिलता है ना, आम किलो से। चलो, तो आम आप खरीद के लाए,
ठीक है ना। मान लो 100 रुपए किलो आम आप खरीद। अब उस आम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? छिलका भी है, गुठली भी है, और उसका वो गुदा भी है, पल्प, है ना, वो सब है। आप खाते क्या उसमें? मान लो जो 1 किलो आम खरीदे, 1 किलो में से लगभग लगभग 700 ग्राम आपको खाने को मिलेगा, 300 ग्राम तो गिन के चला है बस। अब आपने छिलके और गुठलियां उठाई और वापस से ले गए उसके पास, क्या कि भैया इतना वापस कर लो, है ना, बाकी तो हमने खा लिया, और ये छिलके वगैरह वापस कर लो। बोले क्या पागल जैसी बात कर रहा हो, ये भी कोई वापस होंगे क्या? कि क्यों, जब आपने तोले थे तो इनको भी तोला था कि नहीं तोला? वो तुले थे या नहीं, आपके भाव में तुले थे या नहीं? 100 रुपए किलो ही वो छिलके और गुड़ तुले थे या नहीं? अब क्यों नहीं तुल रहे हैं? अब क्यों कीमत खत्म हो गई उनकी? बोलो, अब क्यों कीमत नहीं है उनकी? जब अंदर का गुदा नहीं, असली आम जिसे हम कहते हैं, असली आम जिसको हम खाते हैं, जब तक ये छिलके और गुठली उसके साथ थे तब तक इसकी कीमत थी। और जैसे ही वो अंदर का माल खत्म हुआ, ये भी खत्म हो, अभी आम नहीं कहलाएंगे, अब क्या कहलाएंगे? कचरा। अब कचरा कहलाएंगे। उस टाइम तक आम कहला रहे थे। उदाहरण समझ में आया? तो व्यवहार अकेला नहीं होता, वो व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। निश्चय सम्यक तो अगर साथ में है तो वो व्यवहार व्यवहार कहलाएगा, नहीं तो व्यवहार नाम नहीं पाता। फिर क्या नाम पाता है? फिर वो व्यवहार खास नाम पाएगा अगर उसको धर्म से। तो ये अभी थोड़ी सी अपन ने इसकी चर्चा की है, भूमिका बांधी है। इस पर चर्चा अपन और 7वें अधिकार में जो खास खास बातें आएंगी ना, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब लोगों का पढ़ा हुआ प्रकरण होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बातें ऐसी ख्याल में आए जो पहले इस तरह से नहीं सोचा हो, तो उन पर अपन चर्चा करेंगे। अभी अपना समय भी हो गया है ज़्यादा। समय में कम से क्या 8:45 रखे, 9 रखे क्या? 8:45 कल से कम। कल सुबह का समय तो भाई 8:45 का है। समाप्त करते हैं। आपसे हमारी बात आपकी सुख की सिद्धि के लिए 10 लक्षणों की 10 सीढ़ियां हैं। दुख का मूल कारण विज्ञानात्मक अज्ञान और असंयम। संबंध की विभिन्न अपेक्षाओं पर भी हम चर्चा की। आत्मानुभूति ही वास्तव में संबंध है, इसके विषय हम आचार्यों के रेफरेंस से देखेंगे। कचरे का डब्बा और घर में कचरा, इसका मतलब निश्चय महासती निश्चय में देता है। रघुमन पर्याय से समानता, उसमें पर्याय से समानता का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या हमें बताना चाहिए? निश्चय और व्यवहार कहाँ होता है, किस द्रव्य के किस गुण की कौन सी पर्याय? कल के एनालिसिस वाला बिंदु अगर देखेंगे, ये वाणी और ज्ञान के संचय और भी आपने संचयों मैंने जो नोट करता है। तो पहले जैसे चार पृष्ठभूमि से लगभग संग्रह परिशिष्ट है के आधार से और सुंदर चर्चा यहाँ पर जिन विषयों को हम और तीनों विषय आपस में लिंक है, तीनों ही एक तरीके से एक समराइज में जैसे आपके पास जब आप आते हो तो आप पॉजिटिव आधार भी देता है, कुछ रिलीजन भी देता है, कुछ परहेज भी देता है। ये तीनों सेशन आपस में इस रूप में जुड़ते